क्या आपने कभी किसी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां आपको लगा हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया? शायद कोई बड़ा अवसर मिल गया हो, कोई पुरानी बीमारी ठीक हो गई हो, या फिर कोई ऐसा चमत्कार हुआ हो जिसे आप शब्दों में नहीं बयां कर सकते। क्या यह सिर्फ संयोग था, या फिर आपके विचारों और विश्वास की ताकत थी? अब सोचिए, अगर मैं कहूं कि चमत्कार सिर्फ भाग्य या किसी दैवीय शक्ति से ही नहीं होते, बल्कि हम खुद भी चमत्कार बना सकते हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। हम अपनी सोच, अपनी ऊर्जा और अपने विश्वास के जरिए असंभव को संभव बना सकते हैं। और इसी रहस्य को समझाने के लिए कैरोलिन मिलर ने एक कमाल की किताब लिखी है, क्रिएटिंग मिरेकल्स। अब सवाल ये उठता है, क्या सच में हम अपनी जिंदगी में चमत्कार पैदा कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो कैसे? क्या इसके लिए कोई विशेष तकनीक है, या फिर ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका भाग्य अच्छा होता है? यही सब जानने के लिए हम इस किताब की गहराई में जाने वाले हैं। क्रिएटिंग मिरेकल्स हमें सिखाती है कि हमारी सोच और विश्वास की ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि वो हमारी वास्तविकता को पूरी तरह बदल सकती है। ये किताब सिर्फ सिद्धांतों की बात नहीं करती, बल्कि इसमें ऐसे वास्तविक उदाहरण और तकनीकें दी गई हैं जो आपको अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए प्रेरित करेंगी। अब अगर आपको भी अपनी जिंदगी में कुछ असाधारण करना है, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हो, पैसे से जुड़ा हो, रिश्तों से जुड़ा हो, या फिर किसी बड़े सपने को पूरा करने से, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम इस किताब के हर अध्याय को विस्तार से समझने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप खुद अपनी जिंदगी में चमत्कार ला सकते हैं। और हाँ, अगर आप भी इस सफर में हमारे साथ चलना चाहते हैं और चमत्कारों की इस दुनिया को गहराई से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम ऐसे ही जबरदस्त और जीवन बदलने वाले विषयों पर चर्चा करेंगे। चैप्टर 1, चमत्कार की शक्ति को समझना। कैरोलिन मिलर बताती हैं कि हम सबके भीतर एक शक्तिशाली ऊर्जा होती है जो हमारे विचारों और भावनाओं से नियंत्रित होती है। जब हम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं और उसके होने की पूरी उम्मीद रखते हैं, तो ब्रह्मांड हमारी इस ऊर्जा को पहचानता है और हमारे अनुरूप चीजों को वास्तविकता में बदलना शुरू कर देता है। इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। ये नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, और वही आपकी जिंदगी में आकर्षित होता है। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने विश्वासों को भी मजबूत बनाना होगा। कई बार हम बाहरी दुनिया से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि अपने ही सपनों और इच्छाओं पर संदेह करने लगते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन अंदर से एक आवाज कहती है कि यह संभव नहीं? यह वही आत्मसंदेह है जो हमें चमत्कारों से दूर रखता है। इसलिए इस अध्याय में सबसे पहला कदम है अपने विश्वास को मजबूत बनाना और नकारात्मक सोच को हटाना। मिलर कहती हैं कि चमत्कार को अपने जीवन में लाने के लिए हमें अपनी सोच को 3 चरणों में बदलना होगा। पहला, अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करना। दूसरा, यह मानना कि वे पहले से ही पूरी हो चुकी हैं। और तीसरा, उन पर पूरा विश्वास रखना। जब हम किसी चीज को ऐसे मानते हैं जैसे कि वह पहले से ही हमारे पास है, तो हमारा अवचेतन मन इसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करने लगता है। इस सिद्धांत को और अच्छे से समझने के लिए मिलर कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरण देती है। एक महिला जिसे डॉक्टरों ने बताया था कि उसकी बीमारी लाइलाज है, उसने इस तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने न केवल अपने स्वास्थ्य को लेकर सकारात्मक सोच रखी, बल्कि रोज यह कल्पना की कि वह पहले से ही स्वस्थ है। कुछ ही महीनों में डॉक्टर भी हैरान रह गए कि उसकी स्थिति में चमत्कारी सुधार कैसे हुआ। यही तो चमत्कार है, आपकी सोच और विश्वास की ताकत। अब सवाल यह है कि हम इस शक्ति का सही उपयोग कैसे करें। मिलर बताती हैं कि इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या में कुछ महत्वपूर्ण आदतें अपनानी होंगी। सबसे पहले, हमें हर दिन अपने लक्ष्यों को लिखना चाहिए, और उन्हें इस तरह से लिखना चाहिए जैसे कि वे पहले से ही पूरे हो चुके हैं। उदाहरण के लिए,
मैं धनवान बनना चाहता हूं कहने के बजाय लिखिए, मैं एक समृद्ध व्यक्ति हूं और मेरे पास धन की कोई कमी नहीं। यह छोटा सा बदलाव आपके अवचेतन मन को आपकी नई वास्तविकता के लिए तैयार करता है। इसके अलावा मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकें बहुत कारगर होती हैं। जब हम हर दिन कुछ मिनटों के लिए यह कल्पना करते हैं कि हमारी इच्छाएं पहले से ही पूरी हो चुकी हैं, तो हमारा दिमाग उसी के अनुसार काम करने लगता है और हमें उन चीजों की ओर ले जाता है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करें। तो इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि चमत्कार कोई बाहरी शक्ति से नहीं आते, बल्कि हमारे ही अंदर की ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। हमें बस अपनी सोच को सही दिशा में ले जाना है और अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी बाहरी संदेह हमें रोक न सके। अगर आपको भी अपनी जिंदगी में कुछ चमत्कारी बदलाव चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप किस चीज में चमत्कार देखना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैप्टर 2, ऊर्जा और विश्वास का जादू। आपकी ऊर्जा ही आपका भविष्य बनाती है। हर इंसान के भीतर एक ऊर्जा होती है जो हमारे विचारों और भावनाओं के अनुसार काम करती है। जब हम किसी चीज के बारे में सकारात्मक सोचते हैं और ये मान लेते हैं कि वह पहले से ही हमारे पास है, तो हमारी ऊर्जा ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेजती है। यह संदेश ब्रह्मांड को बताता है कि हम क्या चाहते हैं और फिर परिस्थितियां उसी के अनुरूप बननी शुरू हो जाती हैं। मिलर यहां पर एक शानदार उदाहरण देती हैं। एक व्यक्ति जो बार बार असफल हो रहा था, उसने अपनी सोच को पूरी तरह बदलने का फैसला किया। उसने नकारात्मक विचारों को हटाकर खुद को विजयी महसूस करना शुरू कर दिया। उसने न केवल अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया, बल्कि यह भी मान लिया कि वह पहले से ही सफल हो चुका है। कुछ ही महीनों में उसे एक ऐसा अवसर मिला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ सोचने से ही सब कुछ बदल जाएगा। असल में जब हम किसी चीज को सच्चे दिल से मान लेते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसी के अनुरूप कार्य करने लगता है। हमारी ऊर्जा लोगों, परिस्थितियों और अवसरों को आकर्षित करने लगती है, जिससे हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। विश्वास का जादू। विश्वास सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन को बदलने की शक्ति है। मिलर बताती हैं कि जब हम किसी चीज को पाने के लिए संदेह में होते हैं, तो ब्रह्मांड भी हमें वही देता है, संदेह और अस्थिरता। लेकिन जब हम पूरी तरह भरोसा करते हैं, तो चीजें हमारे पक्ष में काम करने लगती हैं। एक और कहानी में वह एक महिला का उदाहरण देती हैं, जिसे अपने करियर में लगातार असफलताएं मिल रही थीं। वह हमेशा सोचती थी कि मेरे लिए सफलता बहुत मुश्किल है या मैं शायद सफल नहीं हो पाऊंगी। यही विचार उसकी वास्तविकता बन गए थे। लेकिन जब उसने अपने विश्वास को बदला और यह मानना शुरू किया कि सफलता उसकी ओर बढ़ रही है, तो अचानक उसे अपने सपनों की नौकरी मिल गई। कैसे बनाएं अपनी ऊर्जा और विश्वास को मजबूत? यह इस एफर्मेशंस का प्रयोग करें। हर दिन अपने आप से कहें कि मैं योग्य हूं, मैं सफल हूं, मेरा जीवन समृद्ध है। 2, मेडिटेशन करें। जब आप अपने दिमाग को शांत करते हैं, तो आपकी ऊर्जा अधिक स्पष्ट होती है और आपका विश्वास मजबूत बनता है। 3, संदेह को हटाएं। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानें और उसे सकारात्मक सोच से बदल दें। 4, सफलता की कल्पना करें। अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आपका लक्ष्य पहले से ही पूरा हो चुका है। चैप्टर 3, चमत्कार की शक्ति को जागृत करना। क्या आपको लगता है कि चमत्कार केवल भाग्यशाली लोगों के जीवन में होते हैं? क्रिएटिंग मिरेकल्स हमें बताती है कि चमत्कार केवल कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए संभव है। लेकिन इसके लिए हमें अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना होगा और उसका सही उपयोग करना सीखना होगा। इस अध्याय में हम जानेंगे कि चमत्कार की शक्ति को कैसे जागृत किया जाए। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारा अवचेतन मन हमारी वास्तविकता को नियंत्रित करता है। जब हम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं और विश्वास करते हैं,
कि वह संभव है, तो हमारा अवचेतन मन उसे साकार करने के लिए काम करने लगता है। लेकिन अगर हमारे भीतर संदेह हो, तो वही संदेह हमारे रास्ते में बाधा बन सकता है। इसलिए पहला कदम है अपने विचारों और विश्वासों को पहचानना और नकारात्मक सोच को दूर करना। क्या आप अपने बारे में नकारात्मक बातें सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि आप चमत्कार के योग्य नहीं हैं? अगर हां, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। कैरोलिन मिलर सुझाव देती हैं कि हमें अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए 3 महत्वपूर्ण आदतें अपनानी चाहिए। 1. आभार व्यक्त करना। जब हम अपने जीवन में पहले से मौजूद अच्छी चीजों के लिए आभार प्रकट करते हैं, तो ब्रह्मांड हमें और अधिक आशीर्वाद देता है। हर दिन सुबह और रात को उन चीजों की सूची बनाइए जिनके लिए आप आभारी हैं। 2. विजुअलाइजेशन करना। अपनी इच्छाओं को ऐसे देखिए जैसे वे पहले से ही पूरी हो चुकी हैं। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं, तो हमारा दिमाग उन्हें साकार करने के लिए रास्ते खोजने लगता है। 3. सही शब्दों का उपयोग। हमारे शब्द हमारी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। यदि हम हमेशा कहते हैं कि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो ब्रह्मांड हमें और अधिक अभाव का अनुभव कराएगा। इसके बजाय कहें, मैं समृद्ध हूं और पैसा मेरी ओर आकर्षित हो रहा है। एक दिलचस्प उदाहरण इस सिद्धांत को और स्पष्ट करता है। एक व्यक्ति जिसने अपने करियर में लगातार असफलता का सामना किया, उसने हर दिन सकारात्मक कल्पना की और खुद को सफल मानना शुरू कर दिया। कुछ महीनों में ही उसे एक सुनहरा अवसर मिला और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि उसकी सोच और ऊर्जा का परिणाम था। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख ये है कि चमत्कार हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करते हैं। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और अपने विश्वास को मजबूत बनाते हैं, तो ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है। चैप्टर 4, विश्वास की शक्ति और आत्मसंदेह को दूर करना। हमारी जिंदगी में चमत्कारों को आकर्षित करने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है विश्वास। लेकिन समस्या यह है कि जब हम कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे भीतर आत्मसंदेह भी जन्म लेने लगता है। क्या यह सच में मुमकिन है? क्या मैं यह कर सकता हूं? कहीं मैं खुद को धोखा तो नहीं दे रहा? ऐसे सवाल हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। कैरोलिन मिलर इस अध्याय में हमें सिखाती हैं कि चमत्कार तब होते हैं जब हम पूरी निडरता से विश्वास करें, बिना किसी शक और डर के। जब हम संदेह करते हैं, तो हमारी ऊर्जा कमजोर पड़ने लगती है और ब्रह्मांड भी हमारी इच्छाओं को अधूरा छोड़ देता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, तो शुरुआती जोश के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब थोड़ी कठिनाइयां आती हैं, तो हमारे भीतर शंका जाग उठती है। यह शंका ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होती है। तो इस आत्मसंदेह को कैसे दूर किया जाए? मिलर कहती हैं कि सबसे पहले हमें अपनी पुरानी बिलीफ्स को पहचानना होगा। हमारे दिमाग में कई सालों से यह विचार भरे गए हैं कि धन कमाना कठिन है, सफलता सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलती है, या फिर चमत्कार सिर्फ कहानियों में होते हैं। जब तक हम इन पुरानी मान्यताओं को नहीं बदलते, तब तक नए विश्वास हमारी जिंदगी में असर नहीं दिखा सकते। इसके लिए एक सरल अभ्यास यह है कि जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे तुरंत बदलकर एक सकारात्मक वाक्य से रिप्लेस करें। उदाहरण के लिए, अगर आपके मन में यह आता है कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो तुरंत खुद से कहें, मैं समृद्ध बनने के लायक हूं और ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है। इसे रोजाना दोहराने से हमारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और फिर हमारे जीवन में बदलाव आने लगता है। इसके अलावा आत्मसंदेह को दूर करने का एक और तरीका है छोटे छोटे चमत्कारों पर ध्यान देना। हम अक्सर बड़े चमत्कारों की उम्मीद करते हैं और छोटे बदलावों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब हम हर छोटी सकारात्मक घटना को नोटिस करते हैं, तो हमारा विश्वास और मजबूत होने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी वित्तीय समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे,
और अचानक कोई नया अवसर सामने आ गया, तो इसे ब्रह्मांड का संकेत माने कि आप सही रास्ते पर हैं। चैप्टर 5, चमत्कारों को अपनाएं और नई जिंदगी की शुरुआत करें। अक्सर लोग किसी प्रेरणादायक किताब को पढ़ने के बाद कुछ दिनों तक जोश में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम धैर्य नहीं रखते और अस्थिर हो जाते हैं। चमत्कारों को जीवन में बनाए रखने के लिए हमें अपनी सोच और विश्वास को मजबूत करना होगा। लेखक बताते हैं कि यदि हम अपनी इच्छाओं को सच करना चाहते हैं, तो हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना होगा और उस पर पूरी तरह विश्वास रखना होगा। जब हम खुद पर और ब्रह्मांड की प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं, तो चीजें अपने आप हमारे पक्ष में होने लगती हैं। किसी भी चीज को पाने के लिए ग्रेटिट्यूड बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करते हैं और उनके लिए आभार प्रकट करते हैं, तो ब्रह्मांड हमें और अधिक देने लगता है। लेखक सुझाव देते हैं कि हर दिन सुबह और रात को कम से कम 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहें, जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे न केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, बल्कि हमारी मानसिकता भी धीरे धीरे सफलता के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन सिर्फ सकारात्मक सोचने से कुछ नहीं होगा, जब तक हम सही दिशा में कार्य नहीं करते। हमें अपने सपनों को सच करने के लिए उन कार्यों को अपनाना होगा जो हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाएं। कई बार लोग सोचते हैं कि वे सिर्फ प्रार्थना करेंगे और चीजें अपने आप बदल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेखक बताते हैं कि किसी भी बदलाव के लिए हमें पहले खुद को बदलना होगा और फिर अपने कार्यों को उसी अनुसार ढालना होगा। चमत्कार तब होते हैं जब हम अपने डर और संदेह को पूरी तरह छोड़ देते हैं। अक्सर हम बाहरी रूप से विश्वास जताते हैं, लेकिन अंदर से डरते रहते हैं। यदि हमें अपनी इच्छाओं को साकार करना है, तो हमें पूरी तरह सरेंडर करना होगा। मतलब अपने डर को हटाकर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। इस अध्याय के अंत में लेखक हमें यह सीख देते हैं कि चमत्कार हर किसी के जीवन में हो सकते हैं। बस जरूरत है सही सोच, विश्वास और सही कदम उठाने की। जब हम अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। अब आपके पास वह सारी जानकारी और तकनीकें हैं जिनसे आप अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। सवाल ये है, क्या आप इस पर अमल करेंगे? यदि हाँ, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी में चमत्कार बस आने ही वाला है।